हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं के होती आपको इलेक्ट्रिक चैप्टर के रिवीजन क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि हमारा पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब से रिवीजन क्वेश्चंस की सीरीज चालू रहेगी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन गिवन नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में ये जो सर्किट है ना, इनके ये जो ए और बी टर्मिनल है ना, इनके दोनों के बीच जो समांतर अवरोध होगा ना, वो निकालना है। तो इससे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। जैसे अगर ये इस टाइप के रेजिस्टेंस दिए हैं, आपको अवरोध दिए हैं, तो ये बताइए किस उसमें है, श्रेणी अवरोध है या फिर समांतर अवरोध है। तो ये श्रेणी अवरोध है, सीरीज कनेक्शन है ना। और अगर कुछ इस टाइप का है, तो ये किस में बताइए। अच्छा, तो ये समांतर अवरोध है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है। तो जब सीरीज अवरोध रहता है ना, तो सीरीज अवरोध में जो R1 रहता है ना, वो R इक्विवेलेंट जो रहता है ना, वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाता है। और पैरेलल कनेक्शन मतलब समांतर अवरोध जो रहता है ना, उसमें 1/R इक्विवेलेंट जो रहता है ना, वो 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है सॉल्व होने लायक कि यहाँ पे ये समांतर अवरोध है, तो इसको हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो इसको मान लिया हमने R1, इसको जोड़ लिया R2। तो अब 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे R1 क्या है, 1/2, ठीक है, प्लस 1/2, एक के छेद में 2 और एक के छेद में 2, क्योंकि ये 2 भी है, ये भी 2 है, ठीक है। तो और अब ये क्या हो गया, आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। तो नीचे की क्वांटिटी सेम है, मतलब दोनों के छेद में एक वैल्यू है, तो इसको हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएंगी, तो 2/2 जो कि आ जाएगा 1। समझ गए, हमारा 1 ओम आ गया। इसको जब हमने सॉल्व करा सर्किट को, तो यहाँ पे जब हमने समांतर अवरोध को सॉल्व करा, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा ना, वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये काय में आ गया, श्रेणी अवरोध में आ गया, और श्रेणी अवरोध में जो अवरोध रहते हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट रहेगा हमारा, वो हो जाएगा 3 ओम। कैसे, 1 + 2 = 3 ओम, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपने सीखा कि श्रेणी अवरोध क्या होता है, समांतर अवरोध क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, और यहाँ से हम इस सर्किट से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो यहाँ पे ये P है, ये Q है, और हम इनके बीच में समांतर अवरोध निकालना है, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिख रहा है कि ये दोनों कौन से कनेक्शन में है, समांतर अवरोध है या फिर श्रेणी अवरोध है। तो यहाँ पे ये श्रेणी अवरोध में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एंड टू एंड कनेक्शन है, मतलब ये ऐसा गया ऐसा गया। अगर मैं इसको सीधा कर देता हूँ तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब श्रेणी अवरोध में रहता है तो 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा श्रेणी अवरोध में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम, यहाँ पे P और यहाँ पे Q, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन से अवरोध में आ गया, श्रेणी अवरोध है या फिर समांतर अवरोध है। तो ये समांतर अवरोध में आ गया। तो समांतर अवरोध में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 4, और यहाँ पे R2 की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हमारा 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/4 प्लस 1/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे नीचे इन दोनों के छेद में बराबर क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे हमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे ये 2 जब 4 हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2/4, समझे, = 3/4। तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया हमारा 3/4। तो ये 1/R इक्विवेलेंट है 3/4। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 4/3, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है।
तो अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट जो बना है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट P, ठीक है, यहाँ पे एक 4/3 का रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे क्यों। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, श्रेणी अवरोध है, समांतर अवरोध है, तो ये श्रेणी अवरोध में है। तो यहाँ पे ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, 2 + 4/3 + 2, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 + 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके छेद में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 आ जाए, तो इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 4 3 × 1, तो ये जाएगा 4 3 जा 12, 12 + 4/3, ठीक है। 12 + 4 कितना होता है, 16, 16/3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 16/3। सबको समझ में आया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। अभी एक सर्किट दिया है, इसमें हमें करंट निकालना है। तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था एक, ध्यान है आपको, जिसमें V = IR होता है। तो यहाँ पे एक करंट आता है और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी पता है, अवरोध भी पता है, और वोल्टेज यहाँ पे दिया है। वोल्टेज कैसे पता लगाते हैं, जो बैटरी पे दिया रहता है ना वो वोल्टेज रहता है। ये बैटरी का साइन है और उसके नीचे लिखा है 2 वोल्ट, मतलब यहाँ पे वोल्ट कितना है, V = 2, ठीक है। अब हमें R यहाँ पर क्या रहता है, R इक्विवेलेंट रहता है, बट यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप से दिया है, बट हमने इस सर्किट को सॉल्व करना सीख लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि R इक्विवेलेंट कितना होता है, सबसे पहले निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन तो गिवन है कि V = 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले ये किस में, श्रेणी अवरोध में, तो यहाँ पे 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि यहाँ पे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसके समांतर में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये दोनों एक बैटरी से जुड़े हुए हैं जिसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये समांतर अवरोध आ गए, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, और R2 की वैल्यू होगी 2। तो अब समांतर अवरोध में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1, जो कि है 4 + 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इन दोनों के छेद में समान वैल्यू नहीं है ना, तो इसको हमें समान बनाने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 = 3/4, समझे। और यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट था, अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो कि जाएगा 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, अब जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा कि यहाँ पे एक 4/3 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे। जैसे हमने ओम्स लॉ लगाया, V = IR, तो यहाँ पे हमें V पता है, चूंकि ये 2, I हमें निकालना है, करंट की वैल्यू हमें निकालना है, विद्युत प्रवाह जो की है, तो I × R, जो कि हमने निकाला R इक्विवेलेंट 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 3 छेद में है, तो यहाँ जाके गुणाकार में हो जाएगा, तो 2 × 3, और यहाँ पे जो गुणाकार में वो जाके भागाकार में हो जाएगा /4, तो ये हो जाएगा 6/4, समझे, जो कि I की वैल्यू आती है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/2, तो हमारी I की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, जो कि होती है 1.5, और उसकी एकम होती है एम्पियर, समझे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। अब हमें यहाँ पे इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है, समझे आप। तो अच्छा, वोल्ट मीटर क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में का। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ये वोल्ट मीटर नापेगा। तो हमें इस जो ओम्स लॉ रहता है V = IR, समझे। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, अगर हमें यहाँ से इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू, अवरोध की वैल्यू पता ही है, अगर यहाँ से हमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू पता पड़ जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अगर हम छुपा लेते हैं कि ये है ही नहीं यहाँ पे, मान लीजिए, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा पूरा इसी सर्किट से फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये दोनों श्रेणी अवरोध में है, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि यहाँ पे 300 ओम रहेगा और यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी रहेगी। तो V = IR से
हम यहाँ पे निकालेंगे v कितना है 12 इक्वल टू आई इंटू आर कितना हो गया 300। तो हमारी जो आई की वैल्यू आई वो आई 12/300, 12 के छेद में 300। ठीक है, अब हमें अगर जो v निकालना है इन दोनों पॉइंट का, तो हमें पता है v इक्वल टू आई आर होता है और इसमें से करंट 12/300 ओम फ्लो हो रहा है, तो v इक्वल टू आई आर होता है। अब हमें ये v निकालना है, तो v हम ऐसे ही रखेंगे, i हमें पता है 12/300 इंटू आर भी पता है जो कि यहाँ पे 100 ओम है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 के छेद में 3, तो 3 4 या 12 होता है। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो 4 वोल्ट आएगी, समझे आप। अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि इसमें से करंट क्यों नहीं गया। यहाँ पे इस सर्किट, जैसे यहाँ से अगर ये बैटरी ने कुछ करंट दिया तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी जाएगा, तो सारा करंट मैंने इधर कैसे मान लिया, वो इसलिए मान लिया क्योंकि जो वोल्ट मीटर रहता है ना उसमें से बहुत ही माइन्यूट करंट पास करता है। अगर उसमें से करंट पास करने लगेगा तो उसकी जो वोल्टेज की जो रीडिंग है ना वो गलत आने लगेगी, इसलिए यहाँ से बहुत ही कम करंट पास होता है। या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्यों बहुत कम करंट पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है कि आप 5 एम्पियर से क्या समझते हैं। मतलब जैसे मैंने लिख दिया 5 एम्पियर, तो इससे आपका क्या मतलब है, समझ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एम्पियर को समझना होगा कि एम्पियर है क्या। एम्पियर जो है ना वो करंट की एकम है। अब करंट क्या होता है, करंट होता है Q/T, चार्ज जो रहता है ना, चार्ज उसके छेद में टाइम। तो जैसे चार्ज कितना फ्लो कर, जैसे ये मान लीजिए कंडक्टर है, जैसे वायर, एक सिंपल तार है ना, इसमें से जो एक सेक्शन है अपन ने इधर देख लिया कि हम यहीं देखेंगे, तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब कितने कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम करंट कहते हैं, समझे। तो यहाँ पे जो आई है ना वो है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 5 एम्पियर को। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप गुजराती में देख लेना। अ चार्ज ऑफ 5 कूलाम फ्लो थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, मतलब 5 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे उसको हम करंट कहेंगे। तो हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन, बट हम और भी ऑप्शन चेक करेंगे, शायद कुछ और तो नहीं दिया उनमें। तो ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है, V इक्वल टू आई आर से मैं सोच सकता हूँ कि कुछ हो सकता है क्या। यहाँ पे आई मुझे नहीं पता, 5 वोल्ट ऐसा कुछ जम नहीं रहा है मुझे, जैसे इससे ज़्यादा सुइटेबल आंसर मुझे ए ही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है अ चार्ज ऑफ 5 कूलाम फ्लोज थ्रू 5 सेकेंड, मतलब कि 5 कूलाम का चार्ज 5 सेकेंड में फ्लो करे उसको हम 5 एम्पियर कहेंगे। बट अगर वो 5 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ तो 1 एम्पियर जाएगा। तो 1 एम्पियर को अगर हम बोल सकते हैं 5 कूलाम चार्ज 5 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, बट हमारा तो यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा कि 5 कूलाम चार्ज, क्योंकि आई जो क्या होता है, आई होता है Q/T, समझे। आई होता है Q/T और यहाँ पे Q कितना हमारा 5 कूलाम और T है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5 एम्पियर। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि 5 एम्पियर, अगर आपसे कोई बोलता है 5 एम्पियर, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि ये 5 एम्पियर होता क्या है। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि एम्पियर जो रहती है ना वो करंट की एकम रहती है। तो यहाँ पे जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो हमारे घर के उपकरण की जो खपत रहती है ना, बिजली की खपत रहती है, उसको नापने में और उससे हमारा कितना पैसा लग रहा है उस खपत को 1 घंटा चलाने में, उस कूलर को या पंखा को, उसको निकालने के लिए है। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फैन रेटेड 50 वाट, मतलब जो हमारा पंखा है ना उसका जो यूनिट है वो 50 वाट है, मतलब जो वो 1 घंटे में खपत करेगा वो 50 वाट है। ठीक है, ऑपरेट्स 20 आवर, मतलब उसको हम 20 घंटे चलाते हैं। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, मतलब जो हम बिजली ले रहे हैं उसकी कीमत क्या होगी, वो कितनी खपत करेगा जब हम उसको 30 दिन तक चलाएंगे। ठीक है, और जो हमारी बिजली आ रही है ना वो 2 रुपए पर किलो वाट आ रही है। किलो वाट आवर मतलब कि 1000 वाट पर आवर अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उसकी जो कीमत है वो 2 रुपए होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम 50 वाट का जो पंखा है ना उसको हम 20 आवर चला रहे हैं, तो हमारी सबसे पहले हम देखते हैं टोटल वाट कितने बनते हैं। ठीक है, 50 इंटू, अब हम उसको 20 आवर चला रहे हैं तो 20, अब हम उसको 30 दिन भी चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 5 2 10, 1000 हो गया इंटू 30। ठीक है, अब हम इसको 30 दिन चला रहे हैं तो ये हो गया 30,000 वाट। ठीक है, अब
हमारा जो पंखा है ना वो 30,000 वाट खा रहा है एक महीने में। तो अब हमें 1000 यूनिट जो रहती है ना वो हमें 2 रुपए की पड़ती है, ठीक है। तो हमें 30,000 कितने की पड़ेगी, इंटू 2 डिवाइड बाई 1000, यूनिटरी मेथड। तो ये हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 1000। तो हमें वो पड़ेगी 60 रुपये का। मतलब जब हम एक पंखे को 30 दिन चलाते हैं, 20 घंटे रेगुलर चलाते हैं, तो उसको हम 60 रुपये पे करते हैं, समझ रहे हो। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।